हाई कोर्ट में पहले भी कंटेम्प्ट लगा है और उस कंटेम्प्ट में फिर समय दे दिया। आज फिर कंटेम्प्ट लगा 31 जुलाई की जब बात आई कि नहीं कराएंगे, तो फिर ये इस तरीके की बातें करते हैं। तो मैं तो हाई कोर्ट से कहना चाहता हूँ कि आप न्याय कीजिए। अगर ये चुनाव नहीं करा रहे हैं तो उनके खिलाफ स्ट्रक्चर पारित करके एक दो को जेल के सलाखों में डालिए ना। आपका इकबाल तो बुलंद रहना चाहिए। कानून और संविधान से ऊपर कोई है क्या? ये लोग बाग बार बार हाईकोर्ट को आंखें दिखा रहे हैं। हर मंत्री और मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि हम तो एक साथ कराएंगे, जो मर्जी आए जो हाईकोर्ट कर ले। ये काम निर्वाचन आयोग का है, सरकार का या हमारी पार्टी का नहीं है। निर्वाचन आयोग जब अधिसूचना जारी कर देगा, हम चुनाव के लिए तैयार हैं। स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। और खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान में निकाय पंचायत चुनाव की। डेट पे डेट अदालत का सख्त रुख, कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी वार चल रहा है। अब फाइनली 5 दिन का इंतजार है कि शायद 20 तारीख को जब तलब किया गया है इसमें कमीशन को भी और ओबीसी कमीशन को भी कि इसकी रिपोर्ट पेश की जाए, उनसे जवाब मांगा गया है। खैर, उस दिन क्या रास्ता निकलता है, क्या जवाब पेश होता है, सरकार की ओर से जवाब पेश करने की तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि विभाग को देना है जवाब। कमीशन का ये कहना है, राज्य निर्वाचन आयोग का यह कहना है कि ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट आकर के और आरक्षण का काम जो है निकायों में भी और पंचायत राज में ये सरकार को करना है, उसकी रिपोर्ट सौंपी जाए ताकि इलेक्शन का काम डिक्लेयर किया जाए। तो चलिए, खैर, अदालत की ओर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं या फिर सरकार पहले से कोई रास्ता तैयार करती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कांग्रेस इसमें हमलावर है कि सरकार चाहती नहीं है कि चुनाव हो, बार बार टाले जा रही है, कई तरह के बहाने बनाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि धरातल पे आधार मजबूत नहीं है, इस वजह से टाले जा रहे हैं। दूसरी तरफ मदन राठौड़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका यह कहना है कि सरकार तैयार है, कमीशन अपना दिशा निर्देश यानी कि इलेक्शन का प्रोग्राम जारी करे, हम चुनाव के लिए तैयार हैं। चलिए, तो कौन क्या कहना चाह रहा है और क्या स्थिति बनेगी, ये तो देखने वाली बात होगी। उमेंद्र दादी साहब हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ राजेश मूथा साहब हैं, सीनियर एडवोकेट हैं। ललिता मेहरवाल जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ में हैं और भाजपा प्रवक्ता अशोक सिंह शेखावत साहब हैं। सभी का स्वागत है। मैं मूथा साहब आपके पास में आना चाहूँगा। ऐसे केसेज में डेट पे डेट जवाब मांगा जाता है। एक बार तो कोर्ट ने डेट मुकर्रर कर दी कितने तारीख को चुनाव करवाए जाएं, लेकिन नहीं हुए। क्या कंटेम्प्ट में है या फिर इसमें सरकार कोर्ट लिबरल रह करके डेट देगी? क्या कुछ रहता है ऐसे मैटर्स में? इस तरह के मामले में वैसे तो राज्य सरकार को साहब समय पर ही चुनाव कराना चाहिए था और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश की अक्षरशः पालना कराई जानी चाहिए थी। मैं इस संबंध में थोड़ा सा आपको विधिक जो नियम है उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा कि संविधान के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत निकायों के चुनाव 5 वर्ष की अवधि में होना चाहिए। इनका टर्म 5 साल का होता है। किशन सिंह तोमर और उसके बाद सुरेश महाजन के मामले में
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 5 साल की अवधि के पहले ही तुरंत चुनाव होने चाहिए ताकि नई बॉडी आकर पुरानी बॉडी से टेक ओवर कर सके और स्मूथ फंक्शन हो सके, डेवलपमेंट के कार्य हो सके, नई बॉडी अपना कार्य कर सके। और इसको डिले करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक सुरेश महाजन के केस में कहा है कि चुनाव में जो निश्चित अवधि है उसको डिले करने का अधिकार ना तो राज्य सरकार को है, ना ही राज्य के चुनाव आयोग को है, और यहाँ तक कि भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी नहीं है। तो जब सर्वोच्च न्यायालय ने सुरेश महाजन के केस में इस तरह की व्यवस्था दी है और उसी के अनुसरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने इनको 20 जुलाई तक चुनाव कराने के लिए भी 14 नवंबर को आदेश पारित करते हुए 15 मई तक इनको चुनाव कराने के लिए, 15 अप्रैल तक चुनाव कराने के लिए निर्देश दिया था। उसके बाद राज्य सरकार ने और चुनाव आयोग ने समय बढ़ाए जाने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किए। उसके बाद फिर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने 31 जुलाई तक का समय दिया और आज फिर 31 जुलाई तक चुनाव नहीं करा पाने में अपनी असमर्थता राज्य सरकार ने और चुनाव आयोग ने जाहिर करी है। तो निश्चित रूप से इस तरह की जो देरी हो रही है वो किसी भी संविधान के तीनों अंगों के लिए किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। और ये खेद का विषय है कि कार्यपालिका के काम में न्यायपालिका को दखल देना पड़ रहा है और संविधान की पालना के लिए न्यायपालिका को सख्त रुख अपनाना पड़ रहा है। स्वतः ही होने चाहिए थे, समय से होने समय चाहिए होना था, आपका चाहिए। ये कहना है। संविधान चलिए के- उमेंद्र जी हमारे साथ में हैं। उमेंद्र जी, क्या लगता है आपको कि जितना डिले होगा उतना ही सियासी पारा चढ़ता जाएगा? ये कहा जा रहा है कि आपको ध्यान भी होगा कि कई बार मिनिस्टर्स ने ये बात कही है, चाहे मदन दिलावर जी हों या फिर खर्रा साहब हो, उनका ये कहना है कि वन स्टेट वन इलेक्शन के पैटर्न पे हम, क्योंकि बजट अनाउंसमेंट है हमारे मैनिफेस्टो में है, तो उसके पैटर्न पे हम चुनाव कराएंगे। तो उसका भी कहीं रूप दिख रहा है। कभी तो मीडिया रिपोर्ट्स आती हैं कि पहले ये चुनाव होंगे, बाद में ये चुनाव होंगे। हालांकि अधिकृत रूप से कोई नहीं, सरकार की ओर से या पार्टी की ओर से नहीं कहा गया, लेकिन ऐसी चीजें आती हैं। तो देखिए क्या लगता है आपको? देखिए योगेंद्र जी, इस समय चुनाव तो समय पे होना चाहिए जैसा वकील साहब ने कहा, क्योंकि एक व्यवस्था होनी चाहिए। पंचायत और निकाय चुनाव के लिए अभी तक ये खाली चुनाव राज्य चुनाव आयोग के भरोसे है। राज्य चुनाव आयोग के पास इतनी कोई शक्तियां नहीं है कि समय पर करा सके, जैसे केंद्रीय चुनाव आयोग के पास होती है वैसे उनके पास कोई शक्तियां नहीं है। कुल मिला के बात है, कांग्रेस अवश्य इस बात को लेकर बुलाने की कोशिश अवश्य करेगी। विपक्ष में होने के नाते कोई भी विपक्षी दल होगा उसका एक काम होता है कि ऐसे मुद्दों को बुलाया जाए और मामले को उठाया जाए। लेकिन कांग्रेस ने इस मामले को लेकर जन आंदोलन क्यों नहीं किया? केवल डिबेट करने से या बातचीत करने से या सोशल मीडिया पे बातचीत करने से काम नहीं होने वाला। कांग्रेस को अपनी शक्ति दिखानी चाहिए थी, जन आंदोलन करना चाहिए था, उसमें वो लोग पीछे रहे। मैं मानता हूं केवल ये चुनावी मुद्दा है। कांग्रेस भी जानती है कि उनके समय में, क्योंकि दोषी लोग ना बीजेपी और कांग्रेस में दोनों को दोषी मानता हूं, क्योंकि इन्होंने भी छात्र संघ के भी चुनाव नहीं कराए, इन्होंने पंचायतों के चुनाव नहीं कराए, इन्होंने ये ऐसी सब व्यवस्था कांग्रेस के समय में भी होती आई है। कांग्रेस के समय में लंबे समय तक पंचायतों के निकायों के चुनाव नहीं होते। बहुत से लोगों को याद है, नई पीढ़ी के लोगों को याद नहीं होगा ये बात। लेकिन मैं कह सकता हूं ये सब व्यवस्थाओं के लिए राजनीतिक व्यवस्था दोषी है। हम एक मतदाता होने के नाते, एक हम जागरूक पत्रकार होने के नाते केवल यही कह सकते हैं कि चुनाव समय पर होने चाहिए, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। जितना लेट होगा राज्य सरकार को नुकसान होगा। लेकिन मैं ये मानता हूं कि शायद यह यहाँ के राजस्थान में जो स्थिति है, इनको ये वन इलेक्शन वाली बात है, एक देश एक चुनाव की, मैं जब ये नियम बन जाएगा, कानून बन जाएगा, संसद में आ जाएगा तब की बात है। लेकिन आज की स्थिति में ये थोड़ी आप वेट किए जाओगे कि जी ये आएगा, ये प्रस्ताव पास होगा, ये कानून बनेगा तब हम चुनाव कराएंगे। इस समय यहाँ प्रशासक लगे हुए हैं, जनता के काम नहीं हो पा रहे, जनता परेशान है, छोटे छोटे साइनों के लिए जाना पड़ता है। इन सब व्यवस्थाओं के लिए देखो सीधी सीधी बात क्या होगी कि आप ये नहीं कि छोटे राशन कार्ड के लिए एमएलए के पास जाओगे, सड़क के लिए, नाली के लिए, कोई जानवर मर गया उसको उठाने के लिए तो आपको पार्षद को पकड़ना पड़ेगा, इनके लिए आपको पंचायतों में जाना पड़ेगा, आपके वार्ड पंच के पास जाना पड़ेगा। ये सब स्थितियां हैं। इसके लिए मैं कह सकता हूं कि दोनों ही कम नहीं है, न कांग्रेस कम है, न भारतीय जनता पार्टी कम है, क्योंकि दोनों ही के मन में कहीं कहीं खोट है। कांग्रेस वाले भी जानते हैं कि यदि आज चुनाव हो गया तो हम भी इस चुनाव में किस प्रकार के जीत सकते हैं कि नहीं जीत सकते हैं। सत्ता पक्ष की बात को लेकर कि ओबीसी की रिपोर्ट आ जाए तो हम ये करें, भाई आपके पास आप सरकार में है, क्यों नहीं उनको बाध्य किए जाते हो कि ओबीसी की रिपोर्ट आप जल्दी दीजिए। इनके मन की इच्छा शक्ति दोनों की में ही गड़बड़ है योगेंद्र जी। इसलिए इनको दोनों को ही मानना पड़ेगा कि एक मतदाता को सोचना पड़ेगा, उनको इन दोनों दलों पर दबाव डालना पड़ेगा, उनको कहना पड़ेगा भाई चुनाव कराओ। आज क्या है कि पंचायतों की स्थिति कैसी हुई है, निकायों की स्थिति कैसी है, ये आपसे हमसे कोई छुपी नहीं। हम भी गांव के व्यक्ति, आप भी गांव के से आए, जानते हैं। छोटे छोटे कामों के लिए जनता परेशान हो, कानून का सहारा लेना पड़े, अदालत को इसमें हस्तक्षेप करना पड़े, इससे बुरी स्थिति और कोई हो नहीं सकती। मैं मानता हूं
जी, मैं मानता हूं कि इस प्रकार के काम नहीं होने चाहिए। जनता चाहिए, एक मतदाता ही चाहेगा कि मैं अपना समय पे वोट दूं। जिस प्रकार से लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा के चुनाव होते हैं, टाइम पे होते हैं, ये यहाँ के चुनाव क्यों नहीं होते स्थानीय निकाय? क्योंकि आपके मन में, कहीं दोनों पार्टी के मन में खोट है। क्यों? ये देखते हैं कि माहौल कब होगा। यदि आज कांग्रेस में सत्ता में होती तो भी देखते हैं कि हमारे पक्ष में माहौल कब हो सकता है या हम कब चुनाव जीत सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी में इसी पैटर्न में ये भी देखते हैं माहौल कब है। यानी इनको केवल अपना चुनाव, स्थानीय निकाय के चुनाव जीतने के लिए, पंचायत के चलिए, एक चुनाव, छोटा सा सवाल हो रहा है, आपको लगता है कि वन स्टेट वन इलेक्शन के पैटर्न पे ये चुनाव हो पाएंगे अभी भी? देखिए आज की स्थिति तो है नहीं, क्योंकि अभी इसलिए नहीं हो सकता कि आज अभी है नहीं बात। आप पहले लोकसभा के, राज्यसभा के जिन स्टेट, वो तो वन नेशन वन इलेक्शन वो के स्टेट बात में चाहे तो कर सकता है। लेकिन जिन राज्यों में अभी चुनाव हुए, देखो एक प्रक्रिया करनी पड़ेगी। जहां मानिए अभी तमिलनाडु में इनमें चुनाव है, आप उनको एक स्टेट एक नेशन में कैसे ले आओगे? तो इसके लिए एक बहुत बड़ी प्रक्रिया होगी। ये बात ठीक है, आसानी से लगती है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी वैधानिक प्रक्रिया है और इसमें कानूनी प्रक्रिया है और जनता को लेने पड़ेगा। ये कोई आसान काम नहीं है कि एक दिन में किया, आपने कह दिया हो गया। इसके लिए हमें एक मतदाता होने के नाते मेरी सोच ये है, एक जर्नलिस्ट के नाते मेरी सोच ये है कि सरकार को जल्दी से जल्दी चुनाव कराना चाहिए। चलिए ललिता जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। कहना चाहूंगा कि ओबीसी कमीशन की अगर रिपोर्ट चाहिए थी तो स्टेट गवर्नमेंट शुड हैव कॉन्स्टिट्यूटेड द ओबीसी कमीशन प्रायर टू द एक्सपायरी ऑफ द टर्म। ये ओबीसी कमीशन को पहले ही सरकार को इसका गठन कर देना चाहिए था। ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट के बेसिस पर चुनाव को टाले जाने का जो आधार है वो किसी भी तरीके से उचित नहीं है। और माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में ये भी कहा था कि ओबीसी की रिपोर्ट का इंतजार नहीं किया जाए और चुनाव समय पर किया जाए। तो पीड़ित, चाहे कांग्रेस, चाहे कांग्रेस, जिस दिन कांग्रेस कह दे, चाहे कांग्रेस हो चाहे राज्य सरकार हो, लेकिन मतदाता भ्रमित हो रहा है। ललिता जी के पास में ललिता जी के पास में जाना चाह रहा हूँ। ललिता जी, दो बातें हैं। एक तो उमेंद्र जी का कहना है कि कांग्रेस ने कोई आंदोलन नहीं किया इसके लिए खड़ा, और दूसरा इन्होंने कहा कि इच्छा शक्ति आप लोगों की भी नहीं है चुनाव के लिए। देखिए, उमेंद्र जी ने जो कहा वो तो कोई आधार ही नहीं है। तो मतलब इससे पूर्व योगेंद्र जी के योगेंद्र जी छोड़ो, आप आधार ये है कि आपके समय में लंबे समय तक 10-10 साल तक आपने चुनाव नहीं कराए। श्री राम गोटेवाला मौजूद नहीं तो उनको पकड़ के लिया हम यहाँ पे क्या व्यवस्था की थी अपने पंचायतों की निकाय की? आप आज की बात कीजिए। ये परंपरा आपने डाली है, गलत परंपराओं का निर्माण किया आप लोगों ने। चलिए अभी, हाँ जी ललिता जी बताइए। देखिए, मैं उमेंद्र जी जिस तरीके से बोला है कि आंदोलन नहीं हुआ, मांग नहीं की, तो मतलब हमें पहले ही बता देते कि भाई आंदोलन करना पड़ेगा इसके लिए, तब जाके राज्य सरकार चुनाव करवाएगी। या तो फिर आप बोल दीजिए या फिर मैं बोल देती हूँ। आ रहा हूँ, इनको पूरा करने दीजिए। जी प्लीज कंटिन्यू। ये तो पहले आप बता दीजिए। और फिर इससे भी पहले जब कांग्रेस ने 5 साल बाद में 5 साल पूरे होने पर जब निकाय और पंचायत के चुनाव करवाए, तब क्या बीजेपी ने आंदोलन किया? उसके बाद करवाए थे क्या? आज वास्तविकता ये है कि इनकी जो कार्य प्रणाली 2-2.5 साल की रही है वो जनता जानती कि पूरी तरह से जनता परेशान हो चुकी है। रियल बात तो ये पंजाब के जो नतीजे हैं उससे और ज़्यादा ये घबरा गए हैं, क्योंकि जिसमें बीजेपी की सारी जमानतें जब्त हो चुकी है। तो जिस तरीके से इनके कार्यशैली रही है कि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से खत्म है, जनता आम बुरी तरह से परेशान है, आपराधिक गतिविधियां इतनी ज़्यादा हो रही है, महिलाएं परेशान हो रही हैं। तो जिस तरीके से इनको पता है कि अगर हमने आज की तारीख में इलेक्शन करवा दिए तो हमारी स्थिति क्या होगी, हमारी तो सबकी जमानतें जब्त हो जाएगी। तो इस वजह से ये एन केन प्रकारेण इस चुनावों को, निकाय के चुनाव और पंचायत चुनाव को टालने की पूरी कोशिश कर रही है। और सबसे बड़ी बात तो ये देखिए, संविधान में प्रावधान होने के बाद में ये संविधान को नहीं मान रहे, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय किसी ऑर्डर को नहीं मान रहे। तो आप ये सोचिए कि किस तरीके के ये जो है ना इनकी कार्य प्रणाली है। तो इनको अगर इनसे नहीं संभलता है तो माफी मांगकर, जनता से हाथ जोड़कर माफी मांगते कि भाई ठीक है हम नहीं संभाल सकते और 2.5 साल में जो हमसे गलतियां हैं उसके लिए माफी मांग ले और छोड़े सत्ता, जनता को तो नहीं परेशान करें। चलिए मैं जवाब दिलवाता हूं। मैं अशोक जी काफी आतुर हैं आपको जवाब देने के लिए। मैं आ रहा हूं सर, एक बार अशोक जी से मैं जवाब चाहूंगा। अशोक जी आपके पास में आना चाहूंगा। कांग्रेस का सीधा ये कहना है कि नियत नहीं है सरकार की चुनाव कराने की। देखो, नियत तो किसकी सही है किसकी नहीं है जनता देखती भी है और जनता उस पर विचार भी करती है। जहाँ तक चुनाव होने चाहिए, हम नहीं कहते कि आपका यदि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि 5 ईयर का टर्म हो रहा है तो उसमें चुनाव होने चाहिए, उसमें कतई भी नहीं है। लेकिन संवैधानिक बाध्यता आ जाए, जैसी हमारी सरकार बनती है, जो अपनी कई बार इसमें डिबेट हो चुकी है कि जिलों का गठन जो किया गया तो अव्यवहारिक था। हमने कहा, हमारे मैनिफेस्टो में कहा, जनता के समक्ष गए
कि प्रशासनिक रूप से और वित्तीय रूप से इनके जिले नहीं थे। हमने वो उसके लिए कमेटी बनाई। कमेटी बनाना मतलब हमारी संवैधानिक बाध्यता थी। इनके समय में ये चाहते हैं ये जिले नहीं एक बार आप सुनिए एक बार आ रहा हूँ अभी आ रहा हूँ अभी आप नहीं माने ये एक बार इनको एक बार पूरी बात कर लें। हाँ जी बोलिए। उस समय से चला आया। तो जैसे ही हमारी सरकार बनी हमने गठन किया, नोटिफिकेशन निकाले पंचायती राज से लेकर सब कुछ। ये सरकार के ऊपर पार्ट था जो हमने किया। दूसरा पार्ट आता है कि ओबीसी आयोग का गठन करना। ओबीसी आयोग को गठन के लिए कब आया जजमेंट? 21 में आया। कांग्रेस की सरकार थी, आप आयोग का गठन करते और अपनी सरकार में भी इसकी रिपोर्ट ले सकते थे। कोई बात नहीं, आपने नहीं लिया क्योंकि आपका किस्सा कुर्सी चल रहा था। किस्सा कुर्सी के अंदर भयंकर जनता ने देखा जब भारतीय जनता पार्टी को जनता ने जनादेश दिया, सरकार बनाई। उसके बाद में ओबीसी आयोग का गठन हमने किया, बीजेपी सरकार ने किया। और उसको साहित्यता देनी चाहिए, उसको कोई हस्तक्षेप नहीं करनी चाहिए। लेकिन अशोक जी उसके भी कोई टाइम पीरियड तो होगा, जितने 3 महीने के लिए बना था वो तो खींचे जाएंगे 10 साल तक। नहीं, मैं कह रहा हूं कि ये खींचने की कांग्रेस की थी। यदि नहीं, आपको अभी जिलों तो का आपने गठन करना बनाया। था सर, अभी तो 3 महीने पहले चुनाव से पहले क्यों उसकी रिपोर्ट आई? आपकी 2.5 साल पहले रिपोर्ट आ सकती थी। तो आप फिर नहीं, आप राजेश जी ये जी आप एडवोकेट से आए हैं, आपका हम सम्मान करते हैं, बहुत अच्छी बात है। कोर्ट ने यदि हमें पहले भी समय दिया 31 जुलाई तक का, हमारी सरकार के फैक्ट के आधार पर दिया। जहां तक सरकार का सवाल आता है, ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आती है, हम चुनाव के लिए वार्ड का आरक्षण करके हम चुनाव आयोग के पास भेज देंगे। ओबीसी आयोग है वो अपना वक्तव्य, अपना रिप्लाई है वो वहां पेश करेगा कि किस कारण से हमें ये देरी हो रही है और क्या कारण है। कोर्ट ने ये सही बात है कि कोर्ट पूछेगी कि किस कारण से रहा, सरकार से पूछेगी। सरकार ने कहा कि सब जैसे ओबीसी आयोग की रिपोर्ट करेंगे, चुनाव आयोग कह रहा है सरकार ने हमें बना के दे दी तो हम पेश कर देंगे। और यही चीजें मैं कह रहा हूं कि बिना यदि हम इसके चुनाव करवा लें, ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के अनुसार नहीं कराएं, तो ओबीसी को रिजर्वेशन के बिना हम चुनाव नहीं करा सकते। आज कांग्रेस स्टैंड क्लियर कर दे अपना कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के बिना और बिना आरक्षण दिए ओबीसी समाज को चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। कि डॉक्टर से जी आज भी कहते हैं, वो नहीं कह रहे। पर ये एक बात बताओ अशोक जी, ये क्यों सुनिए उन्हीं से क्या पूछ रहे हो आप? अपनी स्थिति बताओ ना कि चुनाव डिले करे जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि नहीं सरकार नहीं, मैं सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया एज पर रूल। लेकिन जनरल कैटेगरी में ओबीसी रिजर्वेशन नहीं देंगे। बिल्कुल, अगर ओबीसी का आरक्षण नहीं हो पाता समय पे तो जनरल कैटेगरी में उन सीटों को मर्ज करके चुनाव कराया जा सकता है। ये रूल्स में ये कैसे हो सकता है? नहीं, संवैधानिक जरूरी है। पार्टी नहीं दे सकती। पार्टी का नहीं है, इसमें संवैधानिक प्रावधान है। ओबीसी का आज कांग्रेस कर दे, इंतजार नहीं किया जाए, चुनाव कराया जाए, बिना जनरल से करा ले, ऐसा थोड़ी है। लोकतंत्र में हम रह रहे हैं। अशोक जी देखो, वैसे रूल्स के अकॉर्डिंग इसमें अगर ओबीसी का आरक्षण समय पर नहीं हो पाता, कई राज्यों के उदाहरण है इसमें, तो उस सीट को जनरल में मर्ज करके चुनाव कराया जा सकता है। ये राजनीतिक दलों को तय करना है कि उस पर करें। कांग्रेस से मार्गदर्शन कर ले रहे हो आप। करवाइए आप, पंचायती राज और नगर निकाय के चुनाव करा दिए। आज स्टैंड कांग्रेस का क्या स्टैंड? क्यों नहीं? कहीं ना आप हमारे पास हम तो कह रहे हैं कि नहीं करा सकते, बिना रिपोर्ट नहीं करा सकते, बिना रिपोर्ट नहीं करा सकते। होने के बाद में आपकी क्या स्थिति है? ओबीसी आयोग अपनी रिपोर्ट देगा। जब्त होने वाली है। ओबीसी आयोग स्वतंत्र है, सरकार का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। आयोग बनाया है, आयोग यदि कहे कि हमें वित्तीय सहायता दीजिए, संसाधन दीजिए, प्रशासनिक व्यवस्था दीजिए, वो देने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन सरकार का इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। यदि कांग्रेस इसका माहौल बनाने की चाहे, नगर निकाय के चुनाव आपने 1 साल क्यों टाले? आप कहेंगे साहब आप भी ऐसा करेंगे क्या? हमारे पास में संवैधानिक बाध्यता नहीं है, कानूनी बाध्यता नहीं है। हमारे सामने है, आपके सामने नहीं थी। उस समय आपके सामने नहीं थी। आपको 6 महीने पहले यदि 2 आपको नगर निगम बनाए थे, जयपुर में, जोधपुर में, कोटा में बनाए थे, बना लेते। कौन मना करता है आपको? 6 महीने पहले हमने कहा कि जिला व्यवहारी का, तो मैं कह रहा हूं कहानी वहां से स्टार्ट करिए। ये यहाँ तक आ रही है। केवल मात्र इनको कुछ सरकार कैसे कर बहाने हैं कि ऐसा बहाने हुआ, कांग्रेस के हैं, कांग्रेस के बहाने नहीं है। अरे सरकार ने यदि आपको 31 जुलाई तक हमें डेट क्यों दी कोर्ट ने? हमें मतलब कोई ना कोई चीज देके तो 31 जुलाई दी है।
अशोक जी, आपने इन सब बातों को लेके विपक्ष के साथ में बातचीत करने की कोशिश की? कभी आपने कहा कि आप सत्ता में हैं, कभी आपने सर्वदलीय बैठक की बात की कि आइए आपके सुझाव दें? सुन तो लो यार, आप बात सुनना नहीं चाहते हो, आप जो सत्ता में हो, लेकिन बात तो सुनो कि कम से कम आपने विपक्ष को विश्वास में लेने के क्या प्रयास किए? जनता तो ये जानना चाहती है आपसे। आपने कह दिया इनकी रिपोर्ट नहीं आई, वो नहीं आई, इसलिए जनता ये जानना चाहती है आपके प्रयास क्या हुए? आयोग गठन के लिए कुछ बोल रहे, राजेश जी कुछ कह रहे हैं। मेरा तो सिर्फ इतना कहना है कि चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सफर जनता कर रही है। राजस्थान की जनता के विकास निकाय चुनाव की नहीं होने की वजह से रुके हुए हैं, और ऐसी स्थिति में उच्च न्यायालय ने अपना दायित्व निभाते हुए जो प्रयास किए हैं, वो जो आदेश जारी किए हैं, मैं राजस्थान की जनता की ओर से उच्च न्यायालय को नमन करता हूँ। और उच्च न्यायालय ही शायद लोगों की रक्षा करने के लिए, उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए आगे आया है, और फिर यह साबित कर दिया कि न्यायपालिका सर्वोच्च है और ईमानदारी से अपना कर्तव्य निर्वहन कर रही है। देखिए, संविधान संशोधन 73 और 74 जब हुआ तो उसमें साफ प्रावधान था, केंद्र से मिलने वाली एड चुनी हुई लोकल बॉडीज और पंचायतों को ही देगी। उसमें साफ प्रावधान है। इस हिसाब से राजस्थान के पैसे भी अटके हुए हैं। जो पैसे हैं कि आपको जितना पैसा मिलना चाहिए वो भी अटका हुआ है। तो जी, तो उमेंद्र जी आपके पास में वापस मैं रुक करना चाहूंगा। खैर चलिए, तो अभी फिलहाल तो यही मान सकते हैं कि 20 तारीख को जब तलब किया गया है तो शायद को राह निकले उस दिन। देखिए कि कोर्ट तो अपना है, वो जो भी उनका आदेश होगा, लेकिन एक नियत का उसमें होगा कि हाँ बिल्कुल ओबीसी कमीशन की नियत साफ है कि मैं नियत की बात यूं कर रहा हूं कि इतने दिन से अगर वर्किंग स्टाइल में आप ये नहीं कर पा रहे हैं और कोर्ट अगर कहेगा तो 9 दिन में आप दे दोगे। देखिए योगेंद्र जी, सरकार पे जब तक दबाव नहीं आएगा, अदालत का दबाव आएगा, उसके बाद में कुछ जिनको झूठी साची अच्छी भली जो भी रिपोर्ट देनी देंगे। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि आज की स्थिति में चुनाव हो पाएंगे। मुझे अभी लगता नहीं है कि सरकार की मंशा चुनाव कराने की नहीं है, और विपक्ष के पास में इतना दम नहीं है, इसलिए अभी चुनाव होने वाले नहीं है। कुल मिला के है कि दोनों एक से कुश्ती चल रही है अभी। नूरा कुश्ती ये केवल या चैनल पे आके बात कर लेंगे कि सरकार ने ये नहीं किया वो नहीं किया। इनके वकील साहब एक मिनट, मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए वकील साहब। तो इनके पास में क्या है कि जब तक सरकार कब झुकती है, जब सड़कों पे आवाज आती है। यानी इनके पास दम नहीं है सड़कों पे आवाज लाने का। ये सरकार पे कोई दबाव नहीं डाल सकते, केवल ये चर्चा कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, बाकी इनके पास कोई जानते हैं कि जन समर्थन इनके साथ में नहीं है। इन्होंने जिलों में सब जगह पे धरने तो किए ही कांग्रेस ने। क्या प्रभाव होगा उसका? कितना नजर नहीं आएगा कभी भी। क्या है कि जब इलेक्शन करवाने ही नहीं है ना, तो कहीं ना कहीं इन्होंने ये नहीं किया, अरे हाई कोर्ट बोल रहा है तब तो करवा दो। चलो हम तो नहीं बोल रहे, हाई कोर्ट के डायरेक्शन के तो कर दो, कम से कम आप उनके आदेश की पालना तो कर लो। हाँ सर, मैं तो बोला उनकी तो पालना कर दो आप। ओबीसी आयोग का गठन के लिए सरकार ने अपने नहीं की कि राजस्थान सरकार ने कहा हो या जिस समय कांग्रेस की सरकार हेतु कहा हो, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ओबीसी आयोग का गठन हुआ है। ये भी हमें सोचना चाहिए। सर, तो आयोग का यदि गठन नहीं करें, यदि आयोग का गठन नहीं करें तो क्या करें? वो जनरल कराएंगे, जनरल नहीं कराएंगे हम चुनाव। ओबीसी को बिना रिजर्वेशन दिए नहीं करा सकते। कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट भी आगे डिले नहीं कर सकता है साहब। सुरेश महाजन के केस में 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्थिति क्लियर कर दी है। बिना रिपोर्ट के आप इलेक्शन करवा सकते हैं, ये ऑर्डर में है, तो क्यों नहीं करवा रहे हैं? कोई फैक्ट देख करके तभी तो 31 जुलाई की तारीख दी ना, उससे पहले भी दी है। तो फिर भी एप्लीकेशन लगानी पड़ी, स्टेट गवर्नमेंट को, इलेक्शन कमीशन को। आयोग बताएगा ना, ये तो आयोग बताएगा, उसमें सरकार का थोड़ी आयोग बताएगा ना। आयोग आप कह दो सब सरकार, आयोग को सरकार चला रही नहीं चला रही, ये कांग्रेस चलाती थी, हम नहीं चला रहे। हम कहते हैं स्वायत्ता दिए। बड़ा दुर्भाग्य है। चाहे आयोग को सरकार कह सकती है, कभी किसी पर कांग्रेस कह सकती है, मतलब बीजेपी नहीं कहेगी। भजनलाल जी की सरकार है, आयोग को सत्ता प्रदान की हुई है, उसमें हस्तक्षेप नहीं हो सकता। हस्तक्षेप होता है, मान लो आयोग में हस्तक्षेप कर सकती है कि सरकार, फिर आयोग बनाया किस लिए? सब केवल आयोग के आधार पर पहले भी 20 जून तक का समय दिया था। 20 जून तक का समय दिया था, कभी कोई रिपोर्ट पेश नहीं हुई। आज से आयोग आने वाली फिर भी रिपोर्ट आयोग की रिपोर्ट वो आयोग बताएगा, आयोग अपनी रिपोर्ट बताएगा। आदेश यही है, हम रिपोर्ट में कहां तक प्रोग्रेस कर चुके हैं, वो आयोग बताएगा। हाईकोर्ट के आदेश की पालना होनी चाहिए। ओबीसी की रिपोर्ट चाहे आए नहीं, आयोग बताएगा। सरकार का काम थोड़ी है, होने चाहिए। और सरकार का तो ये है कि आपको जैसे आयोग की रिपोर्ट आए आप आज सुना के भेज दीजिए। वो 90 डेज का प्रोग्राम हुआ है, तो फिर आयोग बनाया किस लिए? आयोग को आप कहेंगे साहब
सरकार उसको कंपेल करे। नहीं, पर आपने कैसे डाले? उच्च न्यायालय के आदेश को, उस मतलब आदेश को जल्दीबाजी में कैसे आदेश रिपोर्ट को दे दो? आपने कहीं दे दो, चुनौती भी रिपोर्ट नहीं दे दी दो। ना। ये थोड़ी जिस होगा। तरह से आपको माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि ओबीसी की रिपोर्ट आए बगैर आप चुनाव करें, उस आदेश को कहा? आपने कब उच्चतम कहा? न्यायालय में तो कब? चुनौती नहीं दी है। कब इट हैज अटेंड कब फाइनलिटी। कब? हाईकोर्ट में कब कहा है? है, हाईकोर्ट ने कहा कब है? है कि ओबीसी की रिपोर्ट के बगैर आप चुनाव कराइए। राजस्थान हाईकोर्ट ने हाँ, राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा, कब है? साहब सारे अखबार चीख चीख के कह रहे हैं, आदेश कह बिना रहा है। ओबीसी की रिपोर्ट के यदि आ जाए, आदेश है, और फिर आदेश जनरल से है, चुनाव आज करा के अखबार में ले। है, ये कल के जनरल से- अखबार में है। ये जनरल से चुनाव करा ले। हाँ, जनरल से कराने का ही कहा गया है। ओबीसी की रिपोर्ट का इंतजार नहीं करें, ओबीसी की रिपोर्ट का इंतजार नहीं करें। आप ये कहो, आज कांग्रेस तैयार है क्या? बताओ, इस स्टैंड पे क्लियर है क्या? ये कांग्रेस के तैयार होने नहीं होने का सवाल नहीं है। आप ये नहीं कह रहे कि इंडियन कांग्रेस के तैयार होने नहीं होने का है। बता दीजिए। आप तैयार है क्या? बता आपकी दीजिए। नीयत खुद क्वेश्चन की कुल खराब मिला है। के अरे योगी आप आपकी बताओ ना, नीयत खुद की ओबीसी खराब के है। आयोग की यदि आरक्षण दिए बिना चुनाव करा सकते हैं क्या? बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, हाईकोर्ट ने यही कहा है, बिल्कुल हाईकोर्ट ने नहीं। यही कहा मैं है। कह रहा हूं, हम कह रहे हैं कि हमारे और जितने भी इसीलिए पिछड़े अवमानना वर्ग के याचिका भाई हैं, हाईकोर्ट में फाइल की पिछड़े गई है। वर्ग के भाई हैं, उनको रिजर्वेशन देंगे और उससे ही हम चुनाव अशोक कराएंगे। जी, मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा कि किसी क्योंकि के उच्च न्यायालय के अधिकारों को आदेश की पालना छीनना- नहीं हुई छीनना है, किसी इसीलिए सरकार का कंटेम्प्ट काम पिटीशन नहीं। फाइल हुई है। इसीलिए आज ओबीसी सेक्रेटरी को, इलेक्शन आयोग को बुलाया। आज लेकर के चुनाव कराएंगे। ओबीसी की रिपोर्ट के बगैर कोर्ट ने कहा है, आप देख लीजिए, जजमेंट है। ओबीसी आयोग से मांगा, रिपोर्ट मांगी तो सरकार भी देगी। यू में सी कुल मिला के योगेंद्र जी ऐसा लग रहा है कि पंचायत आज भी चुनाव नियत और नहीं है। ये निकाय चुनाव को कांग्रेस नहीं होता। बीजेपी ने एनजीओ के चुनाव जैसा बना दिया नहीं, कांग्रेस कि का जैसे जब करवा ले कांग्रेस जैसे सत्ता में जब कांग्रेस यानी है आप क्या? वैधानिक काम आप नहीं इनकी कर नियत रहे। देखो ना। एनजीओ के चुनाव थोड़ी है, स्वयंसेवी संगठन और के बना दिया आपने। इसीलिए शायद मामले को आज हाईकोर्ट ने वापस 20 जुलाई के लिए पोस्टपोन किया है कि अपना शेड्यूल दें, 5 दिन में चुनाव किस तरीके से होते हैं। तो उच्च न्यायालय की भावनाओं को हम प्रणाम करते हैं और उच्च न्यायालय ने राजस्थान के लोगों की जिस तरीके से चुनावी अधिकारों की जो रक्षा करी है वो निश्चित रूप से बहुत ही ज्यादा सराहनीय और अभिनंदन किए जाने योग्य है। जी बिल्कुल, क्योंकि सबकी निगाहें अगर अदालत पे ही टिकी हुई हैं तो फैसला फिर अदालत ही करेगा। लेकिन मैं आप दोनों पार्टियों से एक छोटा छोटा सा सवाल जानना चाहूँगा कि हर चीज़ अदालत के दखल से ही करोगे तो फिर विधायिका का और आप लोगों की कार्यपालिका का अर्थ क्या रह जाएगा? बहुत गहन प्रश्न और गंभीर प्रश्न पूछा है जी ललिता जी, आपके पास भी आना चाहूँगा, क्योंकि डिले और ये सारी चीज़ें बहाने, जो सत्ता में बैठता है बहाने ढूंढता है कि अब ये नहीं हुआ, अब वो नहीं हुआ। योगेश जी, कांग्रेस ने हमेशा संविधान की पालना की है और कभी बीजेपी ऐसी नहीं कर नौबत रही है अभी। बहुत कम ऐसा कभी हुआ है कि नहीं हुआ हो। बाकी कांग्रेस ने हमेशा संविधान की पालना की है, लेकिन दुर्भाग्य तो ये देखिए कि इस जो 2.5 साल में सरकार की जो स्थिति है, मतलब कोई भी कार्य ऐसा नहीं हुआ जिससे कि जनता खुश हो कि हाँ ये कार्य बहुत अच्छा हुआ है। केवल मात्र बेवजह के विकास के जो कार्य है वो देखिए कि पूरे जयपुर में गड्ढे पड़े हुए हैं, पूरे जयपुर के राजस्थान के अंदर। आज बारिश का टाइम है, जनता परेशान हो रही है, कचरे के ढेर पड़े हुए हैं, किसको जाके बोले। हाँ, चुनाव की भी मैं बात कर रही हूँ पार्षद ना। बनेगा, स्थानीय सरकार बनेगी तो फिर सफाई की सुध ली जाएगी, आपका ये कहना है? आम जनता कहाँ जाएगी, किसके पास जाएगी आम जनता अपनी बात बताने के लिए? आपके पास में आना चाहूंगा। आप लोग कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस आप पे आरोप लगा रही है, लेकिन जनता अब जरूर परेशान हो रही है। वो लोग परेशान हो रहे हैं जो अपने मंसूबे पाले बैठे हैं कि मुझे सरपंच बनना है, वार्ड पंच बनना है, कि कहीं किसी वार्ड का पार्षद बनना है, और उससे आगे के भी कई लोगों ने धारणा बना रखी हो कि मैं मेयर भी बन सकता हूँ, प्रधान बन सकता हूँ, जिला प्रमुख बन सकता हूँ। तो कैसे होगा फिर ये? नहीं, मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ कि समय पे चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर मालूम था कि इतनी तारीख को ये टाइम पूरा हो रहा है तो क्या हमें पहले से सारी रिजर्वेशन, और ये तो गवर्नमेंट का काम है, पहले तैयारी नहीं रखनी चाहिए? क्योंकि अभी तक तो ये कहा जा रहा था कि 1 स्टेट 1 इलेक्शन के उस पे हम फॉर्मेट पे चुनाव कराएंगे। तो फिर कब तक? अभी लग रहा है कि आपको बीजेपी उसी पे स्टैंड कर रही है कि हम 1 स्टेट 1 इलेक्शन के फॉर्मेट पे ही चुनाव कराएंगे, जिसी की वजह से सारी तैयारियां चल रही हैं। देखो कि सरकार का पूरा तरह से ये है, जैसे आयोग की रिपोर्ट आती है कि उसके अलावा हम कह भी नहीं रहे कि सब हमारी तरफ से कोई डिले नहीं है। हमारा डिलिमिटेशन का काम था वो कंप्लीट हो चुका है। वार्ड बनाने थे, कितनी ग्राम पंचायतें बनानी, पंचायत समिति जिला परिषद बनाना है, किसी नगर पालिका को कॉर्पोरेट करना, पंचायत ग्राम पंचायत को नगर पालिका बनाना है, ये काम सारा हो चुका है। सिर्फ इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर जो ईमानदारी से हम जनता के सामने करें, ये चीज़ है। कांग्रेस उसको माहौल बनाना चाह रही है कि सब ये डिले करना चाह रहे हैं। डिले हमारा नहीं है, डिले आपका भी समय हुआ, आपने भी कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट में 4 बार गए, और 4 बार जाने के बाद, और क्योंकि किसी भी सरकार की तुलना करना, क्योंकि यदि कांग्रेस हम पर आरोप लगाएगी तो हम कांग्रेस को विद प्रूफ फैक्ट्स के साथ भी तो बात करेंगे ना, और वो जरूरी भी है लोकतंत्र के अंदर।
और यदि कांग्रेस यदि स्टैंड आज भी क्लियर कर दे कि ओबीसी वाला जो ये भी नहीं कर रहे ना डोटासाजी कर रहे हैं, चलिए मैं माफी चाहूंगा। मैं चुनाव तो हम भी चाहते हैं, चुनाव जी, होना जी। चाहिए, ये चलिए। बाध्यता है, संवैधानिक जी, बाध्यता है हमारी। समय हो चुका, मैं माफी चाहूंगा। तो खैर चलिए, अब सबकी निगाहें 20 जुलाई पे टिकी हुई हैं कि माननीय अदालत क्या दिशा निर्देश देते हैं। सबको तलब किया गया है, लेकिन फिलहाल तो यही है कि कांग्रेस बीजेपी पे, बीजेपी कांग्रेस पे। हालांकि देखिए, सत्ता में इस वक्त बीजेपी बैठी है, ज़्यादा जवाबदेही उसकी है। कांग्रेस ने क्या किया, पहले क्या किया, उन उदाहरणों से कोई सेंस नहीं है। समय पे चुनाव कोई भी सरकार और किसी के भी हो, वो कराए जाने चाहिए। और मालूम है कि अगर ये ड्यू हो रहा है तो उसकी तैयारी पहले से ही रखनी चाहिए। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।